हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 3.7 देख रहे हैं, जो कि ऐच्छिक है। ऐसे जनरली ऐच्छिक लिखने का ये मतलब होता है कि यह आपकी इच्छा है कि बनाइए कि नहीं बनाइए, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख देता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। परंतु ऐसी बात नहीं है। 2018 के एग्ज़ाम में सरकार ने यही किया था कि सारा प्रश्न विभाग ने ऐच्छिक से ही डाल दिया, तो उस समय विद्यार्थी सब चकरा गए थे कि क्वेश्चन आया कहाँ से। इसलिए ऐच्छिक भी पढ़ते रहना चाहिए। ऐच्छिक में ही पहला प्रश्न है, बुक आपके पास होगा, उससे प्रश्न पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्र है, अनी और बीजू की आयु। देखिए, थोड़ा सा इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी गड़बड़ाते कहाँ पर हैं। कि दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है, यानी 4 लोग इसमें आ गए ना। अभी तक जो प्रश्न हम लोग देखे थे उसमें 2 ही रहते थे, इसमें कितने हैं? यही देख करके डर लग जाता है कि बनेगा कैसे, लेकिन इसमें भी कोई जान नहीं है, टेक्निकल बात है, उसको पकड़ना है। तो पहले है दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। फिर अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। तो सबसे पहले अनी की आयु मान लेते हैं। किसकी आयु मान लेते हैं? माना कि अनी की आयु, अनी की वर्तमान आयु, अनी की वर्तमान आयु, यानी अभी में क्या आयु है? वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब अनी के पिता की आयु जो है, अनी की आयु की क्या गुनी है? 2 गुनी है। कितने गुनी है? हाँ, तो यहाँ मान लेंगे अनी के पिता की आयु, अनी के पिता की, अनी के पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा? y वर्ष। नहीं, y नहीं मारेंगे, यहाँ पर क्या है? 2 गुनी कह रहा है ना, तो 2 गुनी कह रहा है, तब अनी का 2 गुनी है, तो उसका x है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2x वर्ष हो जाएगा, 2x वर्ष हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, तो यानी 2 आ गया ना, एक अनी आ गया और एक उसके पिता आ गए, तो 4 को तो हम मतलब 2 को एक ही चर में बदल लिए x में, अब बच गया y। यानी कंफ्यूजन होता है कि 4 है तो x y z, यानी 3 4 को मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, तो x और y ही, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो एक को मान लिए हैं x, यानी कि अनी की आयु हो गया x वर्ष, तो अनी के पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? हाँ, वर्तमान आयु, यहाँ आयु लिख देंगे, वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा? 2x वर्ष। उसके बाद और है आगे, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। कैथी की 2 गुनी है, तो पहले कैथी के मान लेते हैं, फिर बीजू का हो जाएगा, है ना। तो फिर मान लेते हैं कैथी की वर्तमान आयु। क्या मान लेंगे? हाँ, कैथी की वर्तमान आयु बराबर कितना? y वर्ष। तो फिर बीजू की, उसका भाई बीजू है ना, तब बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है, तब बीजू की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया? 2y वर्ष। ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न से। अब तो सब का मान लिए। प्रश्न से केस 1। केस 1 में क्या कहा? पहले कहा है कि 2 मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। देख लीजिए, अनी का x है और बीजू का कितना है? दोनों का अंतर कितना है? 3 वर्ष। तो x - 2y बराबर
समीकरण फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत ना ना। अब केस 2 में फिर पढ़ लीजिए। केस 2 में है अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की 2 गुनी। अच्छा वो तो हम सजा लिए। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म, तो देखो कैथी की आयु और धर्म कौन है जी? अन्नी के पिता है। हाँ, अन्नी के पिता, यहाँ धर्म लिख दीजिए, धर्म। तो धर्म जो है ज्यादा उम्र का ना होगा जी, धर्म तो ज्यादा उम्र का होगा। तो पहले हम धर्म का लिख देते हैं। अंतर मतलब ज्यादा में से कम घटाना होता है। अंतर मतलब क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पर दे रहा है आपको कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो कैथी कितना है? कैथी है आपका y और धर्म कितना है? 2x। तो 2x माइनस y बराबर कितना? 30। इक्वेशन समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से इसको हल कर दीजिए। इसको गुना कर देते हैं हम 2 से ना, हो गया। इसको 1 से, इसका गुणांक 1 यहाँ पर है। और समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से कर लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y बराबर 3 और ये हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस 2y बराबर 60। घटा रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा। ये कितना बचेगा? माइनस 3x बराबर माइनस 57। काट दीजिए 19 तिहाई। x बराबर कितना निकल गया? 19। x का मान डाल दीजिए किसी समीकरण में, तो क्या निकल जाएगा? y निकल जाएगा। x का मान यहाँ पर 19 है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से ना, फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा? 19 माइनस 2y बराबर 3। तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 19। तो माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 16। कट जाएगा तो 8 मरतबे y बराबर 8। अब किसका पूछ किसका रहा है? x y दोनों निकल गया। तो अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो अन्नी की आयु तो है निकल गया x, यानी एक आंसर तो हो ही गया। अन्नी की आयु कितना? हाँ, तो यहाँ से लिख दो, अतः अन्नी की आयु बराबर x वर्ष। और किसका पूछ रहा है? बीजू की। तो बीजू के कितना माने है? 2y जा x वर्ष, यानी कि x कितना निकले? 19 वर्ष। और बीजू की आयु यानी वर्तमान आयु बराबर कितना है? 2y, यानी 2 गुने 8 8 दूना 16 वर्ष। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका यह सॉल्यूशन बनके तैयार है। आप वीडियो को रोक करके पॉज करके पूरे को उतार सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।